इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शबाब और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्या खबर है। आज की खबर में आस्था के सबसे बड़े केंद्र से बड़ी सनसनीखेज और बड़ी हैरान कर देने वाली खबर बताऊंगा। क्या अयोध्या के भव्य राम मंदिर में राम भक्तों की गाढ़ी कमाई के चढ़ावे पर डाका डाला गया? क्या आस्था के नाम पर आए दान के सोने चांदी और करोड़ों के कैश को दीमक की तरह कुछ लोग चट कर गए? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस बड़े धमाके से शुरू हुई ये विवादित बातें कब खत्म होंगी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले पर अपनी बात कह दी है। 6 दिन 60 घंटे की मैराथन जांच के बाद करीबन 150 पन्नों की एसआईटी रिपोर्ट सामने आने वाली है। राम मंदिर महालूट की इस कांड की इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे, परत दर परत आपको बताएंगे किस तरह एसआईटी इस पूरे मामले में जांच कर रही है और क्या कुछ अब तक हुआ है। सब कुछ अगले कुछ मिनटों में आपके सामने होगा। तारीख थी 7 जून 2026। देश के सियासी गलियारों में एक ऐसा भूचाल आता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा दावा किया जिससे लखनऊ से दिल्ली तक हड़कंप मच गया। आरोप सीधा था, राम मंदिर की दान पेटियों से करोड़ों रुपए और भक्तों द्वारा चढ़ाए गए कीमती आभूषण रहस्यमय तरीके से गायब। शुरुआत में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इसे सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट बताकर खारिज कर दिया। लेकिन यह मामला वहीं नहीं रुका। खेल तब पलट गया जब मंदिर के 2 अंदरूनी कर्मचारियों को रंगे हाथों पकड़ा गया। एक के घर से अलमारी से करीबन 10 लाख का बेहिसाब कैश बरामद हुआ। ट्रस्ट बैकफुट पर आ गया और खुद चंपत राय को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगानी पड़ी कि महाराज जांच कराइए, बदनामी हो रही। 17 जून को योगी सरकार ने एक्शन लिया और बनाई एक सुपर पावरफुल एसआईटी। लखनऊ के कमिश्नर और आईजी की अगुवाई में जांच टीम ने 15 जून को अयोध्या में डेरा डाल दिया। यह कोई साधारण जांच नहीं थी, यह था 6 दिनों तक चलने वाला 60 घंटे का नॉन स्टॉप इन्वेस्टिगेशन। करीब 150 लोगों को कटघरे में खड़ा किया गया। चंपत राय से लेकर ट्रस्ट के अनिल मिश्रा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 6 बड़े अधिकारी और डिजिटल सिस्टम देखने वाली टीसीएस कंपनी के कर्मचारियों को आमने सामने बिठाकर कई सवाल दागे गए। एसआईटी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को जांच पूरी होने तक अयोध्या की सीमा छोड़ने पर भी सख्त पाबंदी लगा दी। एसआईटी की इस 150 पन्नों की प्रारंभिक रिपोर्ट में जो सच सामने आया है, जांच टीम जब तिजोरियों रिकॉर्ड रूम में घुसी तो उनके होश फाख्ता थे। सबसे बड़ा खुलासा, राम भक्तों ने जो चांदी और ईंटें और चांदी की चरण पादुकाएं दान की थी, उनका इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक रजिस्टर में कोई पुख्ता रिकॉर्ड ही नहीं, सब हवा में गायब था। दूसरा बड़ा खुलासा, जो दान पेटियां रोजाना 8 से 12 लाख का कैश उगलती थी, वो अचानक सूखकर 1 लाख पर कैसे आ गई? तीसरा और सबसे खतरनाक खुलासा, जहां पैसे गिने जाते थे उस मनी काउंटिंग सेंटर के सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की गई ताकि सबूत मिटाए जा सके। कुछ अनाधिकृत लोग बिना किसी पद के चाबियां लेकर घूम रहे थे और सीधे सीधे मंदिर की सुरक्षा और मर्यादा से खिलवाड़ कर। इस महालूट पर अब सूबे के 2 सबसे बड़े सूरमा आमने सामने। 19 जून को खुद अयोध्या की धरती पर खड़े होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को ललकारा और बेहद कड़े लहजे में कहा कि राम भक्तों ने मंदिर के लिए 500 साल तक इंतजार किया, वो सच्चाई सामने आने के लिए 15 दिन और इंतजार कर सकते। एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। क्या कहा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जरा सुन लीजिए। एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करें, क्योंकि बीच बीच में जब बयानबाजी होती है तो वह जांच को प्रभावित करती है। जांच चलने दें। जांच के बाद किसी पक्ष को कोई बात कहनी होगी, एसआईटी उसके लिए तैयार होगी। लेकिन अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें, अनावश्यक रूप से अयोध्या धाम को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास न करें। अगर कोई अपराधी है
और कोई भी होगा बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। लेकिन विपक्ष के सेनापति अखिलेश यादव भी चुप बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने योगी के 15 दिन वाले अल्टीमेटम पर ऐसा तीखा तंज किया कि सरकार तिलमिला उठी। अखिलेश यादव ने सीधे एक्स पर लिखते हुए कहा कि एसआईटी सावधान रहे, कहीं जांच की रिपोर्ट ही चोरी ना हो जाए। दिन इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं ताकि सबूतों को ठिकाने लगाया जा सके। जनता अब सिर्फ दूध का दूध और पानी का पानी नहीं देखना चाहती। जनता को सोने का सोना और चांदी की चांदी अलग अलग देखनी। एक एक ग्राम का हिसाब सबके सामने लाओ। अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर मीडिया से भी बात की। क्या कहा उन्होंने, जरा ये भी सुनिए। मुख्यमंत्री इतनी ट्रिप गए हैं अयोध्या, आखिरकार अयोध्या गए इतनी बार, रिकॉर्ड बनाते थे जाने का अयोध्या का, उसके बावजूद भी वहां इतने बड़े चढ़ावे चोरी हो गई। आखिरकार क्या करने जाते थे वहां? अब सीसीटीवी फुटेज नहीं दी जा रहे। सीसीटीवी फुटेज को गायब किया जा रहा है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज अगर आ गई तो इनका भंडा फूट जाएगा। और भंडा ये फूटेगा कि सीसी की जानकारी सबको हो जाएगी। सीसी का मतलब हुआ चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी, सीसीटीवी फुटेज से आ जाएगी। दोस्तों, ये सिर्फ चंद रुपए की चोरी नहीं थी, ये करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर कुठाराघात था। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टेबल पर है। सूत्र ये बताते हैं कि फॉरेंसिक टीम सीसीटीवी और कंप्यूटर डेटा खंगाल रही है और किसी भी वक्त बैंक अधिकारियों और ट्रस्ट के भ्रष्ट अधिकारियों पर बड़ी एफआईआर और गिरफ्तारियों का हथौड़ा चलने वाला है। सवाल यह भी है कि इस महालूट का असली मास्टरमाइंड कौन था? क्या निचले कर्मचारी ही सिर्फ मोहरे हैं या कहानी के पीछे कोई बड़ा चेहरा हो सकता है? इस मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। आप इस पर क्या सोचते हैं, बताइएगा। आपके राय, विचार और सुझावों का इंतजार है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। खबर को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। अभी के लिए इतना ही।